Hi students, my name is Ruchika. I welcome you to Success Series Education. आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स. ये MCQ फॉर्मेट में यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट. These are for the month of February 2017. This is the part 1 of the video. इसमें मैं कवर करूंगी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. वी हैव टू नेम द रबर लाइक मटेरियल डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट्स. रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक ऐसा मटेरियल डेवलप किया है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज रबर जैसी हैं और इनमें से उसका नाम है ऑप्शन बी थबर. इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं. This is the material thubber. Thubber has high thermal conductivity. Thermal conductivity means it's a good conductor of heat. And elasticity. ये बहुत ही ज्यादा इलास्टिक भी है जैसे कि रबर होती है. तो इसमें कॉम्बिनेशन है कि ये हीट भी अच्छे से कंडक्ट करता है और साथ ही साथ ये इलास्टिक भी है रबर की तरह. इट इज एन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग कॉम्पोजिट मटीरियल यानी कि ये मिक्सचर है दो से ज्यादा चीजों का दैट एग्जिबिट्स एन अनप्रेसिडेंटेड कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल लाइक थर्मल कंडक्टिविटी इलास्टिसिटी सिमिलर टू सॉफ्ट बायोलॉजिकल टिश्यू. और ये किन इंडस्ट्रीज में यूज होगा? इन वेरेबल कंप्यूटिंग यानी कि ऐसी चीजें ऐसे कंप्यूटर डिवाइसेस जिनको आप पहन सकते हैं. सॉफ्ट रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज लाइक एथलेटिक वेयर ऐसे कपड़े जो स्पोर्ट्स वाले लोग पहनते हैं. स्पोर्ट्स मेडिसिन जैसे कि फिजियोथेरेपी एंड इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज. तो बहुत ही यूजफुल मटेरियल है ये थबर. क्वेश्चन नंबर 2. वी हैव टू नेम द मूवी which has won the maximum awards at the 70th BAFTA Awards. कौन सी ऐसी मूवी है जिसने सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं इन अवार्ड सेरेमनी में? और इसका आंसर है ला ला लैंड. इसकी कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं. बाफ्टा अवार्ड्स स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स. इसकी 70th सेरेमनी रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में हुई थी और इस अवार्ड सेरेमनी में लाला लैंड मूवी ने 5 अवार्ड्स जीते हैं. किन कैटेगरीज में? बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक एंड बेस्ट सिनेमाटोग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव टू नेम द सिंगर टू हैव वन 5 अवार्ड्स एट द 59th ग्रैमी अवार्ड्स 2017. अमेरिका में म्यूजिक अवार्ड्स होते हैं, बहुत ही फेमस है ये ग्रैमी अवार्ड्स. 2017 में एक ऐसी सिंगर है जिन्होंने यहाँ पर 5 अवार्ड्स जीते हैं और उनका नाम है एडिल. इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं. द 59th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स वर अनाउंस्ड बाय द रिकॉर्डिंग अकेडमी. ये वो अकेडमी है जो इन अवार्ड्स को कंडक्ट करती है और ये कहाँ पर हुई थी सेरेमनी? Staples Center in Los Angeles, California. British singer Adele won the most awards in 5 different categories. और इन्होंने एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट भी की है. वो क्या है कि इन्होंने सेकेंड टाइम टॉप 3 कैटेगरीज में अवार्ड जीता है. सबसे पहले इन्होंने 2012 में भी टॉप 3 कैटेगरीज जीती थी और इस बार फिर इन्होंने टॉप 3 कैटेगरीज में अवार्ड जीता है. और इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं? एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस. हियर यू कैन सी दिस इज अदेल विद द 5 ग्रैमी अवार्ड्स. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेडियो डे 2017? इसका आंसर है ऑप्शन बी रेडियो इज यू. इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं. द वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 13th February. हर साल 13th February को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है और इसका एम क्या है? टू सेलिब्रेट रेडियो एज अ मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. और यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
ये यूएनओ का एक बहुत ही प्रोमिनेंट विंग है. इट ऑर्गेनाइजेस डिफरेंट एक्टिविटीज विद ब्रॉडकास्टर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड. यूनेस्को बहुत ही सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड रेडियो डे वाले दिन. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ हैज INS इंडियन नेवी शिप सर्वेक्षक बिकम इंडियाज फर्स्ट ग्रीन शिप? इस शिप पर कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से इसे भारत की पहली ग्रीन शिप कहा जा सकता है. और वो क्या चेंजेस है? यूजिंग सोलर पावर. यहां पर आप देख सकते हैं ये है INS सर्वेक्षक. दिस इज इंडियन नेवी सर्वे वेसल. इट इज द फर्स्ट नेवल शिप टू गो ग्रीन बाय इंस्टॉलिंग अ सोलर पावर सिस्टम ऑन बोर्ड. इस शिप की जो छत है इसके ऊपर बहुत ही फाइन सुपर लाइट सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं और इनकी वजह से अब इस शिप पर 5.4 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इस सोलर पावर सिस्टम द्वारा एंड इट विल रिप्लेस द ट्रेडिशनल इमरजेंसी डीजल ऑल्टरनेटर. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज अमन? अमन क्या है? आंसर है इट इज पाकिस्तान मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज. इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं. द पाकिस्तान नेवी कंडक्टेड बायएनुअली held multinational Aman 2017 naval exercise in Karachi, Pakistan. पाकिस्तान नेवी हर 2 साल में एक बार, once in every 2 years, that is biannually, it conducts a multinational naval exercise. Multinational means बहुत सारी countries इस exercise में part लेती हैं. 37 countries participated in this international event. Aman 2017 is the 5th edition of this exercise. ये exercise की 5वीं edition है और इससे पहले ये 2007, 2009, 11 and 2013 में organize की गई थी. इस साल इस नेवी एक्सरसाइज का थीम था टुगेदर फॉर पीस. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. वी हैव टू नेम द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ सेबी. आंसर है अजय त्यागी. द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC, ये भारत की सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कमिटी है जो कि सबसे मेन लोगों को अपॉइंट करती है. इट हैज अपॉइंटेड द सीनियर ब्यूरोक्रेट अजय त्यागी as the new chairman of the Securities and Exchange Board of India, SEBI. He will succeed, यानी कि इनसे पहले सेबी के चेयरमैन थे UK सिन्हा और इनकी टर्म एंड होगी March 1, 2017 को. अजय त्यागी इज अ 1984 बैच IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश कैडर. ये हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं 1984 बैच के. क्वेश्चन नंबर 8. What is India's ranking in the 2017 IIPI? इसका आंसर है 43rd. IIPI क्या है? It is International Intellectual Property Index. The 5th annual index was released by US Chamber of Commerce ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर. तो ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? USGIPC, जिसका फुल फॉर्म है US चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर. और इनकी ये रिपोर्ट थी, इसका टाइटल था द रूट्स ऑफ इनोवेशन. और ऐसे 35 पैरामीटर्स हैं जिस पर ये हर कंट्री को रेट करते हैं और ये इंडेक्स रिलीज करते हैं. कुछ पैरामीटर्स हैं पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स एंड मार्केट एक्सेस, इन्फोर्समेंट एंड रैटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज. इंडिया की रैंकिंग बहुत ही लो है, 43rd है. और कितनी कंट्रीज का सर्वे था? 45. और इंडिया से नीचे पाकिस्तान और वेनेजुला है. इस रैंकिंग में टॉप मोस्ट कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट्स एट नंबर 1, यूनाइटेड किंगडम एट नंबर 2, Germany is 3rd, Japan is 4th, followed by Sweden, France, Switzerland, Singapore, South Korea and Italy. अब जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, यानी कि जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें चाइना का रैंक है 27th, साउथ अफ्रीका 33rd, ब्राजील इज 32nd एंड रशिया इज 23rd.
Now let us see question number 9. We have to name the venue of launch of world's first Braille Atlas for visually impaired. Visually impaired जो लोग ठीक से देख नहीं सकते, उनके लिए वर्ल्ड का पहला ब्रेल एटलस लॉन्च किया गया है. किस देश में, किस शहर में ये लॉन्च हुआ है? इन न्यू दिल्ली. The Union Minister for Science and Technology and Earth Sciences, Dr. Harshvardhan. ये आप देख सकते हैं, he is Dr. Harshvardhan. He has released the special edition of Atlas for Visually Impaired in English Braille in New Delhi. This Braille Atlas has been prepared by National Atlas and Thematic Mapping Organization under Department of S&T. It is the world's first Braille Atlas for the visually impaired. Question number 10. The ISRO has developed which new equipment under Make in India scheme? ISRO भारत की सबसे प्रमुख साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मेक इन इंडिया स्कीम के अंतर्गत भारत में ही कुछ इक्विपमेंट डेवलप किया है. हमें उसका नाम बताना है और इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है प्रोसेसर. The ISRO has indigenously developed Telemetry and Telecommand Processor (TTCP). The processor development was undertaken up by ISRO as part of Make in India campaign to replace the expensive imported equipment necessary for uplinking and downlinking to satellites. Satellites के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ये प्रोसेसर यूज होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और इसीलिए ISRO ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत इसे इंडिया में ही बनाया है. TTCP has been developed by Bengaluru based ISRO Satellite Center ISAC. Question number 11 देखते हैं. We have to name the new product from Kerala to get the geographical indication tag. इसका आंसर है टीक. केरला में एक बहुत ही पर्टिकुलर टीक आती है, नीलांबुर टीक. इट इज नोन इंटरनेशनली, बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी एंड एलिगेंट अपीयरेंस. And so it is added to the list of Kerala produces with the geographical indication tag. इसको मेक्का ऑफ टीक भी कहा जाता है. कुछ ऐसे और प्रोडक्ट्स हैं केरला से जिन्हें ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है. वो है पोकाली राइस, वास्कुलम पाइनएप्पल, तिरूर बीटल वाइन, वान्यादन राइस, जीरकसाल एंड गंधकसाल, सेंट्रल ट्रावनकोर जैगरी एंड चेंगालिकोदन नेंद्रन अ बनाना वैरायटी. तो ऐसी अलग अलग चीजें हैं जिन्हें ऐसे पहले भी जीआई टैग दिया गया है. कुछ चावल, कोई पाइनएप्पल, कोई पान के पत्ते, कोई चावल की पर्टिकुलर वैरायटीज, जैगरी जिसे हम शक्कर भी कहते हैं, और एक बनाना की वैरायटी. और इसी लिस्ट में लेटेस्ट एडिशन है नीलांबुर टीक की. अब देखते हैं ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने का फायदा क्या है. एक तो प्रोडक्ट्स को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द टैग प्रोडक्ट्स बाय अदर्स. कोई ऐसा इंसान इस टैग को नहीं यूज कर सकता जिसके पास ये वाला प्रोडक्ट नहीं है. इट हेल्प्स द कंज्यूमर्स टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ द डिजायर्ड ट्रेट्स. जब उस प्रोडक्ट पे ये टैग लगा है तो कंज्यूमर्स को ये विश्वास है कि हाँ, ये प्रोडक्ट उनकी डिजायर जो क्वालिटीज के एक्सपेक्टेशंस है उसको मीट करता है. इट प्रमोट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स of GI tag goods by enhancing their demand in national and international market. पर्टिकुलर प्रोडक्ट होने की वजह से जो भी इसको मैन्युफैक्चर करता है उसको फायदा है, क्योंकि जो भी डिमांड है इस प्रोडक्ट की वो लोग उसको मीट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. वी हैव टू नेम द न्यूली डेवलप्ड पावर सोर्स फॉर बैटरीज बाय साइंटिस्ट एट MIT. बैटरीज चलने के लिए जो पावर सोर्स होता है उसमें एक नई एडिशन की गई है साइंटिस्ट ने फ्रॉम द MIT, द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. वो क्या चीज है? आंसर है स्टोमिक एसिड्स. जी हाँ, हमारे स्टोमिक एसिड्स. रिसर्चर्स फ्रॉम MIT हैव डेवलप्ड अ स्मॉल बैटरी. बहुत ही छोटी सी बैटरी है जो कि हमारे स्टमक में जो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको पावर की तरह मानकर चल सकती है. The small system can generate enough power to run small sensors
or drug delivery devices that can reside in the gastrointestinal tract for extended periods of time. अब इस चीज का क्या यूजेज है? इसको आप मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. आप ये बैटरी को ह्यूमन बीइंग्स के जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्लेस कर सकते हैं और वहां पर क्या होगा, ये मशीनरी धीरे धीरे ड्रग्स या मेडिसिन को इंसान की बॉडी में छोड़ती जाएगी. It offers a safer and low-cost alternative to the traditional batteries used in power such devices. It can also help in manufacturing new generation of electronic ingestible pills that could enable novel ways of monitoring patient health and treating diseases. तो वो कह रहे हैं कि ऐसी पिल्स बना देंगे जिनके अंदर ऐसी बैटरी लगी होगी, तो धीरे 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 दवाई पेशेंट की बॉडी में जाती रहेगी. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. नेम द विनर ऑफ द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द 81st नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप. इसका आंसर है ऋतुपर्णा दास. इस चैंपियनशिप के और विनर्स के नाम देखते हैं. मेंस सिंगल टाइटल जीता है सौरभ वर्मा ने. इन्होंने डिफीट किया है, हराया है लक्ष्य सेन को. वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है ऋतुपर्णा दास ने. इन्होंने हराया है रेशमा कार्तिक को. वुमेन्स डबल इवेंट जीता है अपर्णा बालन एंड प्रजक्ता सावंत और इन्होंने हराया है शिखा गौतम एंड संयोगिता घोरपड़े. मेंस डबल इवेंट जीता है सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी. इन्होंने हराया है नंद गोपाल के एंड संयम शुक्ला. मिक्स डबल्स जीता है सात्विक साईराज एंड मनीषा के और इन्होंने हराया है वेंकट गौरव प्रसाद एंड जूही देवांगन. क्वेश्चन नंबर 14. नेम द न्यू टेक्नोलॉजी दैट कैन ट्रांसमिट डेटा 10 times फास्टर देन 5G. 5G से 10 गुना तेज ट्रांसमिट करने वाली नई टेक्नोलॉजी कौन सी है? इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है टी-हर्ट्ज. टी-हर्ट्ज जिसका फुल फॉर्म है टेराहर्ट्ज. Scientists from Japan have developed this transmitter technology, which is a next generation system which can transmit digital data 10 times faster than 5G mobile network. बहुत ही तेज ट्रांसफर है डेटा का. It will pave transmitting digital data at a rate exceeding 100 gigabits per second over a single channel using 300 gigahertz band. Question number 15. What does BIMSTEC stand for? BIMSTEC का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है Bay of Bengal Initiative on Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. BIMSTEC is a sub-regional group of 7 countries. ऐसे 7 देश जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में हैं और बे ऑफ बंगाल के आसपास सिचुएटेड है. ये कंट्रीज हैं इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका and Myanmar, Thailand. It covers cooperation in commerce, technology, investment, agriculture, tourism, human resource development, fisheries, transport and communication, textiles, leather, etc. इन countries का 4th edition of BIMSTEC Summit 2017 नेपाल में होगा. Question number 16. Where in India is this newly discovered medicinal plant Neurocalyx calicinus found? ये एक नई डिस्कवरी है, एक मेडिसिनल प्लांट है, इसका नाम है न्यूरोकैलिक्स कैलिसिनस. ये कहां पर मिलता है इंडिया में? आंसर है इन द वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स हम सबको पता है भारत की पश्चिमी तटीय जो तट के आसपास का इलाका है उसे वेस्टर्न घाट्स कहते हैं. Scientists from Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute JNTB-GRI इन्होंने कंफर्म किया है कि ये जो प्लांट है न्यूरोकैलिक्स कैलिसाइनस, इसमें बहुत ही ज्यादा थेरेप्यूटिक यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं. ये एक मेडिसिनल प्लांट है. ये इंडिया में वेस्टर्न घाट्स के सदर्न पार्ट में मिलता है और श्रीलंका में भी अवेलेबल है. इसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज हैं जो वो ट्रेडिशनली यूज होती हैं यानी कि बहुत समय से यूज होती हैं चोलानाकी का
ट्राइब में, जो कि केरला में है, और ये इसका इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लेमेशन का इलाज करने के लिए और जख्मों का इलाज करने के लिए। इसमें क्या प्रॉपर्टीज है? इट हील्स बर्न्स, इट हील्स वुंड्स, इट इज एंटी कैंसर, एनाल्जेसिक, इम्यूनो एनहेंसिंग यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि बॉडी में सूजन कम करता है, प्लेटलेट ऑगमेंटेशन ब्लड प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है, एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट बॉडी में से फ्री रेडिकल्स निकालता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व्ड? ये दिन कब मनाया जाता है? आंसर है February 6। इस साल की थीम थी बिल्डिंग अ सॉलिड एंड इंटरैक्टिव ब्रिज बिटवीन अफ्रीका एंड द वर्ल्ड टू एक्सेलरेट एंडिंग FGM बाय 2030। FGM क्या है? फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पेसमेकर। सबसे छोटा पेसमेकर दुनिया का, उसका नाम क्या है? आंसर है माइक्रा ट्रांसकैथेटर पेसिंग सिस्टम। साइंटिस्ट ने पहली बार ऐसा छोटा से छोटा पेसमेकर इम्प्लांट किया है और इसका नाम क्या है? माइक्रा ट्रांसकैथेटर पेसिंग सिस्टम। दिस इज साइज ऑफ अ लार्ज विटामिन कैप्सूल। बहुत ही छोटा है ये साइज में। इट इज फॉर पेशेंट्स विद ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया क्या होती है? हार्ट बीट जब बहुत ही धीरे हो जाती है, विच इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। ऐसे पेशेंट्स में ये पेसमेकर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? आंसर है February 4। World Cancer Day is observed every year on 4th February across the world to raise awareness of cancer and to encourage prevention, detection and treatment. हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। एम है कैंसर को रोकना और लोगों का इलाज करना। 2016 से लेकर 2018 तक की वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है वी कैन आई कैन। क्वेश्चन नंबर 20, What is the theme of the World Wetland Day 2017? इस दिन की थीम क्या है? आंसर है Wetlands for Disaster Risk Reduction। इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? हर साल 2 फरवरी के दिन, और इसका एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ वेटलैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी एंड द प्लैनेट। वेटलैंड्स की क्या महत्वता है और इस दिन की क्या सिग्निफिकेंस है? इस दिन यानी कि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुई थी। ईरान में एक शहर है रामसर, वहां पर, और इस दिन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को अडॉप्ट किया गया था और इसीलिए 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। 2017 की थीम है वेटलैंड्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इस दिन का एम क्या है? लोगों को ये बताना चाहते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है वेटलैंड्स की और इनकी वजह से फ्लड्स, साइक्लोन्स और ड्रॉट यानी कि सूखा की कमी, और वेटलैंड्स की वजह से फ्लड्स, साइक्लोन्स और ड्रॉट्स यानी कि अकाल, इन सब सिचुएशंस को अवॉइड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, द न्यूली टेस्टेड वर्जन ऑफ DF-5C missile by China can carry how many nuclear warheads? चाइना ने एक नई मिसाइल टेस्ट फायर की है जिसका नाम है DF-5C। ये मिसाइल एक टाइम पे कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है? आंसर है 10। China has successfully tested a new version of DF-5C missile that can carry up to 10 nuclear warheads in January 2017. इस फ्लाइट का टेस्ट हुआ था फ्रॉम द ताइवान स्पेस लॉन्च सेंटर इन शंघाई प्रोविंस। द डॉनफेंग 5, this is the full form of DF. It is a 3-stage Chinese intercontinental ballistic missile. It is primarily designed for nuclear weapon deliveries. का मेन एम इस मिसाइल का है न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ना।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नेम द हाईली टॉक्सिक फ्रूट एज डिस्कवर्ड बाय रीसेंट रिसर्च। लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से एक फ्रूट है जो बहुत ही जहरीला है। इसका आंसर है लीची। लीची फ्रूट कंटेन्स द टॉक्सिन्स। इसमें ऐसे जहर हैं जिनका नाम है हाइपोग्लाइसिन ए एंड मिथाइल एनसाइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन। इट्स कंजम्पशन एंड स्किपिंग इवनिंग मील्स। अगर आप लीची खा लेते हैं उसके साथ में खाना नहीं खाते तो क्या होता है? लो ब्लड ग्लूकोज लेवल लीडिंग टू सीजर्स एंड कोमा एंड कॉजेज डेथ इन चिल्ड्रन इन मेनी केसेस। इंडिया में बिहार में ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब बहुत सारे गरीब बच्चों ने खाली पेट लीचियां खा ली थी, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे और कई बच्चों की डेथ भी हो गई थी। और फिर जब लीची पर रिसर्च की गई तो पता लगा कि लीची में ऐसे टॉक्सिन पदार्थ हैं जिनकी वजह से ऐसा हादसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, वी हैव टू नेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। आंसर है नीलेश शिवजी विक्रमसे। ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके नए प्रेसिडेंट हैं नीलेश शिवजी विक्रमसे। इनसे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इसी इंस्टीट्यूट के इन द ईयर 2016-17। क्वेश्चन नंबर 24, वी हैव टू नेम द इंडियन हु हैज वन द न्यूजीलैंड ग्रांड प्री 2017। इसका आंसर है जेहान दारूवाला। He is an Indian racer and he has created history क्योंकि पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में एक इंडियन ने, जेहान दारूवाला, न्यूजीलैंड ग्रांड प्री जीती है एट द क्रिस एमॉन सर्किट। He is the first and only Indian to win a Grand Prix in motorsport. Question number 25. Who has been defeated by Serena Williams in the finals of Australian Open 2017? सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 जीता है और इन्होंने किसको हराया था फाइनल मैच में? आंसर है वीनस विलियम्स, जो कि इनकी बहन है। सेरेना विलियम्स रोट हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टेफी ग्राफ का जो रिकॉर्ड था उसको ओवरपास कर दिया है, उसको सरपास कर दिया है। स्टेफी ग्राफ का रिकॉर्ड था कि इन्होंने 22 वर्ल्ड ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं और सेरेना विलियम्स की ये 23rd विन है और अब ये एक टाइटल पीछे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट नंबर से। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम अवार्ड्स जीते हैं मार्गरेट ने और वो है 24। अगर सेरेना विलियम्स एक और अवार्ड जीत जाएंगी तो ये भी 24 नंबर पर पहुंच जाएंगी। विद दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। थैंक यू। And for more such videos, do subscribe to our channel Success CDs Education.